भाइयों बहनों, आज दुनिया जिस आतंकवाद के नाम सुनते ही कांप उठती है, एक नफरत पैदा होती है। मैं दुनिया को कहता हूं, हम हिंदुस्तान के लोग 40-40 साल से ये आतंकवाद के शिकार हुए हैं। हमारे निर्दोष लोग आतंकवादियों की गोलियों से भून दिए गए हैं, मौत के घाट उतार दिए गए। और जब कभी मैं विश्व के लोगों के साथ आज से 25-30 साल पहले कभी मुझे बात करने का अवसर मिलता था, तो वे आतंकवाद समझने की उनकी क्षमता ही नहीं थी। कभी मैं आतंकवाद की बात करता था तो वो मुझे कहते थे कि ये तो आपका पुलिसिंग का प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। अब उनको समझ आ गया है कि आतंकवाद का कितना भयंकर रूप होता है। आतंकवाद को कोई सीमाएं नहीं होती हैं। वो पता नहीं कब किस सीमा पे जाके आ धमकेगा। आज अभी मैं यहां पहुंच रहा था, मैंने सुना बैंकॉक के अंदर आज एक बम धमाका हुआ, निर्दोष लोगों को मार दिया गया। भारत तो लगातार इन हरकतों को झेलता रहा और विश्व समुदाय जब तक आतंकवाद की मानसिकता वाले देशों को, आतंकवाद को, उसको समर्थन करने वालों को एक और मानवता में विश्वास करने वाले दूसरी ओर, मानवतावाद में विश्वास करने वाले दुनिया के देश एक होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का वक्त आ चुका है। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो। निर्णय करो। भारत को तो आज भी आए दिन इन नापाक हरकतों का शिकार होना पड़ता है। हम समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहां बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत की आजादी के पहले से नागालैंड में अतिवाद, इंसर्जेंसी, इस समस्या से नागालैंड जूझता रहा और उसके कारण भारत का पूरा ये पूर्वी हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट, आए दिन हिंसा का शिकार होता था और धीरे धीरे वो बीमारी इतनी फैलती गई कि अन्य राज्यों में भी अलग अलग नाम से अलग अलग अतिवादी, आतंकवादी गुट बनते चले गए। आजादी के भी पहले से चल रहा था। आज मैं बहुत संतोष के साथ मेरे देशवासियों आपको कहना चाहता हूं कि अभी 1 महीने पहले नागालैंड के
इन गुटों के साथ जो कभी हिंसा में विश्वास करते थे, जो शस्त्रों को लेकर के गतिविधि चलाते थे, उनसे जो बातचीत चल रही थी वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ी। निर्णय हुआ, मुख्य धारा में आने का निर्णय हुआ। 60-70 साल के बाद ये संभव हुआ है। मैं नागालैंड की ये घटना का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि हिंसा के राह पर चले हुए भारत के नौजवानों को और विश्व के नौजवानों को मैं एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं, समस्या कितनी ही गंभीर क्यों न हो, आखिर तो बातचीत से ही रास्ता निकलता है। कोई 10 साल लड़ाई लड़ने के बाद बात करे, कोई 20 साल लड़ाई लड़ने के बाद करे, कोई 40 साल लड़ाई लड़ने के बाद बात करे, लेकिन आखिर में तो बात ही होती है और टेबल पर ही फैसले होते हैं। और इसलिए विश्व भर से इस गलत रास्ते पर चल पड़े लोग, बम बंदूक के भरोसे अपने सपनों को साकार करने का रास्ते पर चले हुए लोग, ये रास्ता कभी आपका भला नहीं करेगा, ये रास्ता कभी किसी और का भला नहीं करेगा, ये रास्ता कभी मानवता का भला नहीं करेगा, ये रास्ता इतिहास को बेदाग नहीं रहने देगा, ये पूरे इतिहास को कलंकित कर देगा, ये पूरे इतिहास को दागदार बना देगा। और इसलिए हिंसा का मार्ग छोड़ करके मुख्य धारा में जाना, ये आज समय की मांग है।